आदर्श होती है वो जो सहती है हर तमाचा। पिता की कुंठा का तमाचा, माँ की घुटन का तमाचा, भाई के गुस्से का तमाचा, महबूब की जलन का तमाचा, पति के वहन का तमाचा, ससुर के लालच का तमाचा, मर्द के अहम का तमाचा, समाज की सीमा का तमाचा। और इन तमाचों को जहर मस्तक झड़ेगी जो सहर्ष, वही कहलाएगी आदर्श। और अगर वो इन उठी हथेलियों को मरोड़ दे, अपने आक्रोश से समाज की सीमा को झंझोड़ दे, अपनी चुप्पी तोड़ दे, तो वह कहलाती है कुलक्षणी, फाहिशा या बदमाश। देखो जी भाई साहब, आप कहते हो तो रपट लिख लेते हैं, कहते हो तो नहीं लिखते। हमारी मानो तो रहने ही दो, बेटी का मामला है, आगे इसके शादी ब्याह की भी बात करनी होगी। मेरी मानो तो बात दबाई दो, आगे की आगे देखी जाएगी। अरे पैदा होते ही मर क्यों ना गई कमबख्त, नाक कटा दी हमारी। मैं कहती हूँ पुलिस में जाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी होशियार थी, कॉलेज की सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेती थी। हाँ, उस लड़के की बहन उसकी दोस्त जरूर थी, आगे क्या हुआ पता नहीं। ये सब तो फिल्मों का सर है, इतना सेक्स इतना वायलेंस सिखाते हैं, ये नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। रेप का केस साबित करना इतना आसान नहीं होता है। लड़की के गुप्तांगों पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। हाँ, पेंटिस पे कुछ सीमेंट के धब्बे हैं, पर इसे कुछ साबित नहीं होता। मैं कहती हूँ स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, छात्र छात्राओं को बुरा पढ़ाओ, वेद पुराणों की शिक्षा दो। एक पढ़ी लिखी लड़की का दिन दहाड़े बलात्कार। हमारा चैनल आपको इसका अपडेट दिखाता रहेगा। स्टे विद अस। जो बोलना था वो तो हो चुका। अब अगर लड़का अपनी गलती मानकर लड़की से शादी करना चाहता है तो करवा क्यों नहीं देते शादी? अरे हमने तो कहा था लड़की को घर से बाहर मत भेजो। अरे हमने देखा जो लड़की घर से बाहर जाती है उसका क्या हादसा होता है। देख लो पंचम और भेज दो लड़की घर से बाहर। No, no, my lord. This is a baseless charge in my client. The medical report clearly says that the rape cannot be conclusively proved. मैंने तो कह दिया है, दिन भर घूमो फिरो कहीं भी जाओ, पढ़ो, पर शाम होते होते घर वापस आ जाओ। आखिर शहर का माहौल ही कुछ ऐसा है, लड़की की सुरक्षा खुद ही तो सोचनी पड़ती है। दरिंदों के इस शहर में जब भी किसी महिला पर हिंसा होती है तो हम हमेशा उस महिला को ही क्यों दोषी ठहराते हैं और गुनहगार साफ बच निकलता है। अगली बार अगर ऐसी कोई घटना किसी लड़की के साथ होती है तो उसे नहीं चाहिए आप लोगों का तरस, आपकी हंसी, आपकी दया, उसे केवल चाहिए इंसाफ, सर उठा के जीने का अधिकार। आपके मोहल्ले में, गली में, दफ्तर पर, सड़क पर या कहीं पर भी अगर किसी महिला पर हिंसा होती है तो चुप ना रहे, उसे रोकिए, उसे रोकिए, उसे रोकिए। बहुत बढ़िया नाटक आप लोगों ने देखा भारतीय महिला कॉलेज की छात्राओं ने किया आपके सामने। अब आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये जगह का आज उद्घाटन हुआ है, तो राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के यानी कि सफदर के जन्मदिन के मौके पर हमने इसका उद्घाटन किया है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये जगह जब हमने इसके बारे में सोचा कि हमें जगह लेनी है, और जब वो एक कल्चरल सेंटर या इस किस्म की बात सोच रहा था तो उसमें ये उसके अंदर थी कि सिर्फ काम करेंगे नहीं, इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में मज़ा भी आएगा और लोगों के साथ मिलेंगे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मुझे लगता है कि आज 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस पर इस जगह का जो उद्घाटन हुआ है और हम यहाँ पे आज सब लोग इकट्ठा हैं, ये इस बात को मुझे लगता है बहुत ही जोर से रेखांकित करता है कि तकरीबन 22-23-24 साल पहले जो आइडिया था सफदर का, उसका डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसका जो स्पिरिट था, उसका जो सोच का जो आइडिया था बेसिकली, वो आज यहाँ पे डेफिनेटली हम कामयाब हो पाए हैं।
और ये इसीलिए भी हो पाया है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने एक्चुअली इस जगह को खरीदने में हमें पैसे दिए हैं, डोनेट किए हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सफर में एक्चुअली बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अपने अपने तरीकों से मदद की है। और हर पद पर, मतलब चाहे वो पिछले 2 साल से पहले की बात है, कि ये एक तरह से ना, कहीं पे शब्द ने कहा था कि द पीपल गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी। हम दर्शक के बीच में जाते हैं तो ऊर्जा हमें वहीं से मिलती है। कोई वाली बात है, हम जहाँ पे भी गए, हमारे जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं या हमने प्लान किए चीजें, हमेशा हमें इंकरेजमेंट मिला है। लोगों ने ये कहा है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, चलो करते हैं, और उसमें खुद शामिल हुए हैं। आज से तकरीबन 14 साल 15 साल पहले हमने एक मोबाइल थिएटर बनाया था। वो भी कहीं ना कहीं शब्द के एक आइडिया से था कि यार नाटक ऐसे होते हैं, नुक्कड़ नाटक तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मंच नाटक के लिए हम हॉल कैसे ले जाए वर्किंग क्लास एरिया में, झुग्गी बस्ती में या रिसेटलमेंट कॉलोनी में हॉल तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ पे ऐसा थिएटर हम चीज़ों से बनाएं, पाइप से, किसी चीज़ से, जिससे कि हम वहाँ पे मंच नाटक, बड़े नाटक कर सकें। उसका एक्चुअल रूप जो था वो तो जनक मिस्त्री डिजाइनर जो थे उन्होंने दिया था, लेकिन वही वाली बात है कि उसके अंदर अलग अलग लोग जुड़े और वो जो प्रोत्साहन, वो जो इंकरेजमेंट, वो जो साथ था, वही है हमारा एक्चुअल कामयाबी। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि 40 साल जननाट्य मंच की सबसे बड़ी खूबी क्या है। मुझे लगता है कि 40 साल हम लोग नाटक करते आए हैं हर किस्म के हालात के बावजूद, और करते आए हैं क्योंकि हमारे दर्शक, आपके जैसे हमारे दोस्त, पूरी जो कला, जिसको आर्ट्स कम्युनिटी कहते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट मिला है। चाहे वो हमारे काम के पूरी तरह से अग्री करें ना करें, उसके अंदर वो जो सपोर्ट मिला है उसी से हुआ है। और मुझे लगता है आज जो हम यहाँ पे हैं, इतने सारे लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। ये एक आपको मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो कैसे फीलिंग है कि 40 साल बाद ये जो है लग रहा है कि अपना घर है। वैसे तो पूरी दुनिया हमारा घर है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास बात है, और उस खास बात में आप लोग जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। बाद में थोड़ी देर बाद कुछ और बातचीत होगी कि इस जगह को लेकर क्या और भी सोच विचार है। इसमें आपका सिर्फ इंकरेजमेंट नहीं, और भी थोड़ा सा चाहिए, समय चाहिए और नए नए आइडियाज चाहिए। तो मुझे लगता है विदेश में ज़्यादा बोलूँगी। तो अगला कुछ दिखाएं, थोड़ा सा शोर मचाएं, और ये शोर मचाने को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्टिव है, हम थोड़े मैनेजरियल है, और हम जो है बीच बीच में परफॉर्मेंस के बीच आपको ऐसा दिखाएंगे या ऐसा भी दिखाएंगे। तो जैसी हाथ दिखाएगी और मैं आपको ये दिखाऊंगी, और जब मैं आपको ये दिखाऊंगी तब आपको क्या बोलना है, या आप इसे किसी और तरीके से बोलना चाहे तो या किसी और तरीके से, या किसी और तरीके से करेक्ट। तो एक तो आप ऐसे हमारे साथ ये देखेंगे और ओ आ ई जो बोलना चाहे बोले, और उसके अलावा आप हमारे साथ गाइए। बट बेसिकली इट्स इम्पोर्टेंट दैट आज के इस दिन में हम जो परफॉर्मेंस
यूं शुरू हुआ जन नाट्य मंच का सफर। सन 73 में जन्मा था मैं, जन्म है मेरा नाम, उम्र है लगभग 40 की, नाटक करना है काम। उम्र है लगभग 40 की, नाटक करना है काम। शुरुआत हुई मंच से बढ़ता हुआ, फिर और नामची गया है, फिर और नामची गया है। सन 1978 में जन नाट्य मंच ने अपना पहला नुक्कड़ नाटक बनाया मशीन। मशीन जो बात करता था मालिक के शोषण की, मशीन जो बात करता था पुलिस के दमन की, और मशीन जो बात करता था मजदूर के हाथ में लाल झंडे की। बात थी मजदूर की और नाटक से मैंने बोला अल्लाह का नाम, नाटक से मैंने बोला अल्लाह का नाम, नाटक से मैंने बोला अल्लाह का नाम। सन 1973 से लेके सन 1978 से लेके सन 1989 तक, 1978 से लेके 1989 तक जन नाट्य मंच ने कुल मिलाकर 20 नुक्कड़ नाटक किए। किए कई नाटक घूम घूम उठाए 100 सवाल, फिर दौर आया मुश्किल का, सन 89 था वो साल। फिर दौर आया मुश्किल का, सन 89 था वो साल। 1 जनवरी 1989 को जब झंडापुर साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जन नाट्य मंच अपना नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल खेल रहा था, तभी कांग्रेसी गुंडों ने जन्म पे हमला कर दिया और अचानक हुए इस कातिलाना हमले में जन्म के फाउंडर मेंबर सब लोग की मौत हो गई। बात मुझ पे हमला करना होगा, मुश्किल था ये कबूल सब करना खोया साथ, मुश्किल था ये कबूल सब करना खोया साथ, मुश्किल था ये कबूल सब करना खोया साथ। लेकिन जन्म यहाँ रुका नहीं। 4 जनवरी 1989 यानी कि ये जगह, जैसे कि वो तस्वीर और वो तस्वीर, जन नाट्य मंच साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के उसी नुक्कड़ पे वापस लौटा और अपना अधूरा नाटक पूरा किया। नाटक था रखना जारी मुझे रोने से इनकार, फिर जुट गया मैं काम पे, कला ही थी औजार। फिर जुट गया मैं काम पे, कला ही थी औजार। फिर जुट गया मैं काम पे, कला ही थी औजार। गीत गाए लाखों नाटक से हजार, फिर संघर्ष मजदूर कलाकार, फिर गए संघर्ष मजदूर कलाकार, फिर गए संघर्ष मजदूर कलाकार। मंजूर न थी चुप्पी मुझे जम के दी आवाज, सब दर्द को लिया साथ में और फिर किया आगाज। सब दर्द को लिया साथ में और फिर किया आगाज। सब दर्द को लिया साथ में और फिर किया आगाज। सब दर्द को लिया साथ में और फिर किया आगाज। तो कुछ यूं था जन नाट्य मंच का सफर। ला 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 हो, ला 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 पता है, हमने सुना है कि सफदर को ना बहुत सारे आइडियाज आते थे, खुराफाती आइडियाज आते थे, और जब भी उन्हें एक आइडिया आता उनके दिमाग में चलता था एक बल्ब, कुछ यूं। और पैदा होता था एक आइडिया। नो नो, who's there? आइडिया। आइडिया who? आइडिया who? आइडिया who? आइडिया हूँ कल्चरल सेंटर का। लेकिन जब सफदर से कोई पूछता इस कल्चरल सेंटर में होगा क्या, तो वो कहता नंबर 1 हम यहाँ रिहर्सल कर पाएंगे, नंबर 2 हम आसपास के लोगों को यहाँ बुलाकर नाटक बनवाएंगे, नंबर 3 हम अपने आर्टिस्ट दोस्तों को यहाँ बुलाएंगे और उनसे काम करवाएंगे, नंबर 4 हम यहाँ ढेर सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे। फिर कोई उससे पूछता भाई इसे चलाओगे कैसे, तो वो कहता हम एक एडिटिंग कंसोल किराए पे लेंगे, उसे किराए पे चढ़ाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे ही जगह चलेगी।
और जन्म लगातार जनता के मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगा। सन 1986 से 1991 कटोरा रोड और सरदार पटेल विद्यालय। 1992 से सन 2000 14 अशोक रोड। सन 2000 से सन 2004 15 काल कटोरा रोड। सन 2004 से सन 2009 4 विशंबर दास मार्ग। और 2009 से सन 2011 42 अशोक रोड। कितने साल हो गए थे जन्म को नाटक करते हुए, लेकिन अभी तक जन्म के पास अपनी जगह नहीं। रिहर्सल करने की जगह अब भी नहीं बनी थी, अपनी छत होगी ये बात अभी भी एक सपना ही थी, अपनी छत होगी ये बात अभी भी एक सपना ही थी। और फिर आया 2010। भाई जननाट्य मंच ने सोचा कि बहुत हो गया, अब हमें अपने सपनों की जगह मिलके रहेगी, हमारी ये जमीन बन के रहेगी। सेंट्रल दिल्ली बहुत महंगा है, साउथ दिल्ली भाई बहुत दूर है, मेट्रो कनेक्शन भी अभी तक नहीं है। नॉर्थ दिल्ली बहुत 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 दूर है। वेस्ट दिल्ली मेट्रो आ गई है, वहाँ जमीन पता है कितनी महंगी हो गई है। हम लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे, लेकिन हमें अपनी पसंद की जगह नहीं मिली। और ये काम करते करते, प्रॉपर्टी को ढूंढते ढूंढते हमें 3 काम इकट्ठे करने थे। एक, भाई अपने नाटकों को जारी रखना, दूसरा प्रॉपर्टी को ढूंढना, जमीन को ढूंढना, और तीसरा डोनर्स को ढूंढना, जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम था। अबे नहीं यार, डोनर्स तो मिल ही गए, इतने दोस्त थे हमारे, सबने डोनेशंस दिए। हाँ, ये तो बात है। लेकिन जब हम जमीन ढूंढने गए तो हमें हर जगह एक ही चीज मिलती थी। क्या? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा होती नो अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी मतलब फ्लोर एरिया, लोकेशन, अफोर्डेबिलिटी। फ्लोर एरिया, लोकेशन और अफोर्डेबिलिटी, यानी प्रॉपर्टी के ब्रह्मा विष्णु महेश। हम जहाँ पे भी जा रहे थे यही पा रहे थे कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसी दौड़ भाग को करते करते हमने और ढूंढना शुरू किया और खोजना शुरू किया। और हम भाग रहे थे, हम दौड़ रहे थे, हम भाग रहे थे, हम दौड़ रहे थे, हम भाग रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, हम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, हम सोच रहे थे, हम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, बोल रहे थे, सोच रहे थे, बोल रहे थे। और यही करते 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 और कई प्रॉपर्टीज को देख के, उनसे प्रॉपर्टी डीलर से बात करते करते हमें मिल गई अपने सपनों की रानी ललिता। ला 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 ओ नहीं, ये वाला लाला नहीं। ला 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 ललिता नहीं, ललिता पार्क वाली बिल्डिंग का होना। हमने ललिता पार्क में एक बिल्डिंग ढूंढी और धीरे धीरे मालिकों से बात करने के बाद ललिता और जन
फंडरेजिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर बनेंगे? जी हम जननाट्य मंच से बोल रहे हैं, हम एक फंडरेजिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप हमारे यहाँ वॉलंटियर बनेंगे? जी हम जननाट्य मंच से बोल रहे हैं, फंडरेजिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए परफॉर्म करेंगे? इसमें से हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें मिली, जिनमें से एक था हमारे दोस्तों और वेल विशर्स का इमेंस सपोर्ट और बहुत सारा प्यार और एनकरेजमेंट। और इसीलिए सर्कस सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि बहुत 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 सक्सेसफुल हुआ। ला 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 ओ ओ ओ ला 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 और फिर इसी दौड़ भाग को करते करते फंडरेजिंग फेस्टिवल करते करते हमें मिल गई ये, यानी 2253E शादी खामपुर की ये बिल्डिंग। ला 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 ओ ओ ला 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 मालिक और प्रॉपर्टी डीलर से कई मीटिंग्स करने में जननाट्य मंच के लोगों का दम निकल गया, लेकिन फाइनली हमें ये जगह मिल गई। That's it. That was easy. Yeah, really. Let's see. अब हमें जमीन बेचनी है। हमें जमीन खरीदनी है। जमीन के तो यही रेट है जी यहाँ। लेकिन हमारा बजट बहुत कम है। तो बजट ऊपर कीजिए ना। देखिए हम आपसे कह चुके हैं, आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। Not affordable. चलिए बयाना। चलिए पेपर्स, पूरे पैसे। रजिस्ट्री, तो डन। डन। और मिल गई हमें ये जगह। अब इस जगह में हमारे पास 3 फ्लोर्स हैं, एक छत जहाँ पर हम कोर्सेस करेंगे। 3rd फ्लोर जहाँ होगा जलन का ऑफिस और बच्चों के लिए छोटी सी लाइब्रेरी। और ये जगह जहाँ पे हम सब हो गए हैं। यहाँ बहुत कुछ होगा, परफॉर्मेंसेस, स्क्रीनिंग, रिहर्सल्स, ये वो और समझ गए, ये सब होगा जो सफदर ने सोचा था और उससे भी बहुत सारे आगे जो आप हमने भी सोचा है। तो आपका स्वागत है स्टूडियो सफदर शादी खामपुर। सपना हुआ सपना चलाना है इस जगह को, और खर्चे हैं तमाम। वक्त भी देना है से घर में इंतजाम, अभी तो शुरुआत है दस्तूरिया शाम, अभी तो शुरुआत है दस्तूरिया शाम, अभी तो शुरुआत है दस्तूरिया शाम। से जो बहुत से सपने थे, बहुत सी चीजें मन में जो प्लान कर रहे थे, और बहुत से जैसे हम कहते हैं पाइप लाइन्स, हवाई किले जो हम बना रहे थे, वो अब एक्चुअली हवाई किला नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कुछ छोटा सा नहीं है, जो भी है यहाँ पर बना पाए हैं। लेकिन यहाँ पर अब आगे होगा क्या? यहाँ पे बहुत से हमारे मित्र हैं जो कि यहाँ पे या तो काम करते हैं या रहते हैं, और वो हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, क्यों भाई पूछते हो ना हमसे, क्या होगा यहाँ पर, क्या है ना? हाँ। तो अक्सर हमारे मित्र हैं जो पूछते रहते हैं यहाँ पर आसपास रहने वाले, यहाँ करोगे क्या, क्या होगा यहाँ पर? फिल्म की शूटिंग होगी क्या? स्टूडियो है ना, स्टूडियो सफदर है तो फिल्म की शूटिंग होगी। तो यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं होगी, यहाँ पर नाटक होगा, और यहाँ पर नाटक जो है तरह तरह के नाटक होंगे। कुछ तो नाटक ऐसे होंगे जो कि हमारे नाटक करने वाले मित्र हैं बहुत सारे, उनको कोई जगह नहीं मिलती है जहाँ पर वो नाटक तैयार कर पाए। हिंदुस्तान में ये बड़ी दिक्कत है, रिहर्सल जैसे कहते हैं, नाटक तैयार करने की जगह मिलती नहीं है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आप आ सकते हैं, दिन भर काम कर सकते हैं, या शाम को रात को काम कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत लाइटें हैं, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, जहाँ पर टेक्निकल जो आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें, जैसे कोई प्रोजेक्टर, कंप्यूटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप ला सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्टूडियो जहाँ पर हमारे नाटक करने वाले मित्र जो हैं वो आकर के अपने नाटक बना सकते हैं, ऐसी एक जगह है।
साथ ही साथ जब नाटक आप बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब नाटक लगभग 70-80% बन चुका होता है तो आपको लगता है यार ये जो कुछ है अधकचरा है, लेकिन क्यों ना इसको दिखाया जाए। तो फिर ये एक ऐसी भी जगह है जहां पर आप अपने मित्रों को बुला सकते हैं और अपना कच्चा पक्का जो भी कुछ है वो आप उनके पेश कर सकते हैं रिव्यू की तरह। तो और उसके बाद में फिर उनके रिएक्शंस लेकर के या आप भी कोई चीज जब करते हुए देखते हैं उससे आपको भी आइडिया आते हैं, तो उस आधार पर फिर काम को अपने आप आगे चला सकते हैं। तो ये तो हुई दूसरी बात। तीसरी बात, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि कई तरह की यहाँ पर एक्टिविटी हो जहाँ पर के मोहल्ले में, इस इलाके में रहने वाले जो बाशिंदे हैं या काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी सांस्कृतिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो। सफदर का जो एक्सट्रैक्ट आपने सुना, जो अशोक ने पढ़ के सुना है, उसके अंदर सफदर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत है मजदूर वर्ग के लिए, जो आदमी मेहनत करता है या जो औरत मेहनत करती है आज से रोज कमाकर खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए संस्कृति का क्या मतलब, क्या मिलता है, कला के नाम पर संस्कृति के नाम पर क्या मिलता है। तो आपको फिल्में मिलती हैं जो आजकल बड़ी महंगी हो गई है। यहाँ पर सत्यम सिनेमा में जाकर के फिल्म देखना मतलब बहुत ही महंगा काम है, क्यों जी? तो वहां तो नहीं जा सकते। फिर क्या है, टीवी के ऊपर सीरियल देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, या फिर मतलब जागरण टाइप की चीज होती है, वो भी एक तरह की संस्कृति है। लेकिन जो लोग अपने हाथ से मजदूरी करते हैं, खुद कमा के खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी इससे बेहतर संस्कृति जो कि आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको अपने देश काल के बारे में कुछ बात कहे, अपनी समस्याओं से रूबरू कराए, लेकिन आपको हंसने पर भी मजबूर करे, आपको कभी कभी आपको बुलाए भी। ऐसी संस्कृति, ऐसी कला हमारे यहाँ पर मिलती नहीं आसानी से। जिनके पास पैसा है उनको तो मिल जाती है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको नहीं मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि ये जगह एक ऐसी जगह भी बनेगी जहाँ पर के यहाँ पर रहने वाले, मजदूरी करने वाले, जो कमाकर खाने वाले लोगों के लिए ऐसी कला और ऐसी संस्कृति यहाँ पर अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, जो कि वो देख पाए, उसके में हिस्सा ले पाए। साथ ही साथ ऊपर जो 3rd फ्लोर वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने का आइडिया है। इस लाइब्रेरी में हम चाहते हैं कि एक हिस्सा हो जो कि बच्चों की लाइब्रेरी, जहाँ पर के इलाके के बच्चे और इलाके के जो स्कूल्स हैं उनके साथ बात करेंगे और उसको कैसे वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन इस तरह के क्लास। साथ ही साथ ये भी है कि हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं यहाँ पर अभी इस समय पर भी, तो उनकी एक शिकायत रहती है कि यार तुम नाटक करते रहते हो, फिल्में नहीं दिखाते हो। तो हम चाहते हैं यहाँ पर फिल्में भी दिखाई जाए, अच्छी फिल्में दिखाई जाए, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाए, फीचर फिल्में दिखाई जाए, लेकिन ऐसी फिल्में जो कि थोड़ा सोचने पर हमें मजबूर करती, ऐसा भी कुछ हो। तो मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि यहाँ पर करने का अगर सोचें तो कोई उसका अंत नहीं है, कितनी चीजें हो सकती हैं। जिस सड़क से आप आए होंगे, बहुत से लोग जो कि सेंट्रल दिल्ली की तरफ से आए होंगे, आपने देखा होगा पटेल रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और शादीपुर मेट्रो स्टेशन, हम सब इस जहान में
मिलके सब चले। एकता मित्रता के गीत ये, एकता मित्रता के गीत ये, इस जहां में हम सदा ही गाए जाएं। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं, गीत गाएं। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं, गीत गाएं। हो साथियों, ये अगला गाना एक बैलेड है जो हम लोगों ने बांग्ला से इसको ट्रांसलेट किया है। ये गाना जॉन हेनरी नाम के एक शख्स थे जो जब अमेरिका में रेल लाइंस बिछाए जा रहे थे एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक, ये हथौड़े से पहाड़ तोड़ के पत्थर तोड़ के रेल लाइन को लगाने के लिए ये काम करते थे। उसके बाद ये गाने में ही है, आगे आप गाना सुनिए, उससे पता चल जाएगा। हाँ, मशीन और मनुष्य की लड़ाई। जॉन हेनरी, नाम उसका था जॉन हेनरी, ऐसा था मानो कोई इंजन। हम उसका था जॉन हेनरी, ऐसा था मानो कोई इंजन। हथौड़े की ताल पर गाना गाना झूमकर खुशी खुशी चलता गाना।
थी जब खामोश थी उसकी धड़कन। हाय 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 खामोश थी उसकी धड़कन। जॉन हेनरी की फूल सी बिटिया कहारों में जैसे एक झरना माँ की गोद से राह देखे इसकी ओर। बाबा कभी लौटेंगे अपना। हाय 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 बाबा कभी लौटेंगे अपना। चिड़ियों की चहकती भोर में लाल रंग से भरा जब आसमान। चिड़ियों की चहकती भोर में लाल रंग से भरा जब आसमान। हेनरी की भीड़ था हवा में फैलाते हुए सिटी देता चला जाए ओ हो सिटी देता चला जाए इंजन। ओ हो सिटी देता चला जाए इंजन। और मई दिवस के गीतों में नीले आसमां तले दूर। हर नई दिवस के गीतों में नीले आसमान तले दूर। मेहनती जनता के संघर्षों में सुनो हेनरी के हथौड़े की गूंज। ओ हो 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 हेनरी के हथौड़े की गूंज। खुशियों के गीत छोटे छोटे सपनों के गीत आओ गाए मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। खुशियों के गीत छोटे छोटे सपनों के गीत आओ गाए मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। मेरे गीतों का रंग सहमा हरा तो कभी दहकता लाल है। मेरे गीतों का रंग सहमा हरा तो कभी दहकता लाल है। एक घायल परिंदे की तरह जो जंगल में पनाह ढूंढता है। खुशियों के गीत छोटे छोटे सपनों के गीत आओ गाए मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। दुनिया के हर भूखे इंसान का चाहता हूँ मैं दर्द बांटना। दुनिया के हर भूखे इंसान का दर्द तो है मेरा अपना। मुझे पहाड़ों के झरने लगे समुद्र से भी प्यार। खुशियों के गीत छोटे छोटे सपनों के गीत आओ गाए मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। मैंने देखा है सपनी एक बाज को
घेरो। मैं कोई गद्दार तो नहीं हूँ, एक सच्चे इंसान की तरह जीना है खुले आसमान तले। खुशियों के गीत, छोटे छोटे सपनों के गीत, आओ गाएं मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। ख्वाहिश मेरी सिर्फ इतनी सी है, मरूं जब बिन मुल्क और मालिक के। ख्वाहिश मेरी सिर्फ इतनी सी है, मरूं जब बिना मुल्क और मालिक के। एक गुलदस्ता हो मेरी कब्र पर और एक लहराता परचम। खुशियों के गीत, छोटे छोटे सपनों के गीत, आओ गाएं मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। खुशियों के गीत, छोटे छोटे सपनों के गीत, आओ गाएं मिलके हम अपनी उम्मीदों के गीत। खुशियों के गीत, छोटे छोटे सपनों के गीत, आओ गाएं मिलके। one more. देखो, अरे इंटरनेशनल नहीं। जी हाँ, यह है मशीन, लोहे की मशीन, कारखाने की मशीन। मशीन का है एक मालिक और बहुत से पुर्जे, यानी के मजदूर। दिन भर चलती है या रात को भी देती है बहुत कुछ, लगातार तरह तरह का सामान, तरह तरह की आराइशें। है ना बहुत खूब? देखने में छोटी सी पर कामधेनु की बहन है ये, देखने वालों के लिए पहेली सी और कामगारों की सहेली सी। अब क्या कहा आपने? किसने बनाया इसे? अजी आपने, उन्होंने और मैंने भी। यानी इस मशीन को जिन्होंने बनाया वो आप और हमारे जैसे इंसान थे, हमारे ही पुरखे। बड़े बहुत जी और जान से बनाया था इसे और बड़े इत्मीनान से बनाया था इसे। सदियों की मेहनत है इस मशीन की जड़ में। खटाखट 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 खट। देखिए आपने इसकी लय और ताल, ताल और लय। अगर लय और ताल ना रहे तो जिंदगी खत्म। लेकिन मशीन की लय, मशीन की ताल, बात कुछ बेतुकी सी लगती है, पर दुख है इसमें। जरा गौर से देखिए, अगर एक पुर्जा ना चले तो दूसरा बंद, और दूसरा ना चले तो तीसरा खामोश। इसीलिए तो काम करते हैं साथ साथ, रहते हैं साथ साथ, मालिक और मजदूर, गुंडे और मजबूर। और बताऊं, कोल्हू और गन्ना, ठाकुर और हरिजन्ना, साथ 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 साथ। कैसा है ये साथ? किसे मिलता है ये साथ? कौन देता है ये साथ? कौन मांगता है ये साथ? मुझे तो मिलती है सिर्फ लात। किसकी लात? मिल मालिक की लात, मकान मालिक की लात, राशन वाले की लात, दूध वाले की लात और पुलिस वाले की लात। लात खाते खाते बताना ही भूल गया कि मैं हूं क्या भला। मैं हूं एक मजदूर, मशीन का पुर्जा, काम की चीज मगर बेकार की चीज। काम करता हूं मशीन का, मशीन के मालिक का, और उसके बाद कुछ नहीं। कम से कम मालिक के लिए तो कुछ भी नहीं। तनख्वाह मांगो तो मुश्किल, ना मांगो
तो मुश्किल, छुट्टी मांगो तो छटनी और बोनस मांगो तो चटनी। साथ 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 सच पूछिए तो जीने का सहारा है साथ, तकदीर का सितारा है साथ। इसी साथ पर हम बैंक करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है साथ। मर्सिडीज की मोटर के साथ वो कोठी का नजारा है साथ। मालिक, मशीन और मजदूर का साथ। नहीं समझे क्या? अरे कैसे होलू हैं आप, अकल के कोलू हैं आप। अगर मैंने नहीं बताया तो आप भी पूछ लेते, कौन हूं मैं, कुछ इसकी तो खबर लेते। अजी आप लोग के साथ में तो कर दिया मेरा भी भतीजा था। अरे ओ मेरे माल के खरीदारों, मैं मालिक हूं इस मिल का। भाई बड़ी सख्त जिम्मेदारी है मेरी। पूंजी को जुटाता हूं, मंत्री को पटाता हूं, वकील को भुगवाता हूं, पुलिस को चटाता हूं, मजदूर को धमकाता हूं, मशीन को चलवाता हूं, तब कहीं जाकर लंदन से विस्की मंगवाता। मगर आप खफा ना हो मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आप पर कुर्बान मेरी जान। आपके लिए एक लाइब्रेरी, 2 अस्पताल और 3 कब्रिस्तान बनवाऊंगा। रही जो आपकी तो आपको दफन भी करवाऊंगा। वक्त भाव बढ़ाने की इजाजत दे दीजिए, अगले चुनाव कराने की मोहलत दे दीजिए, फिर देखिए मैं क्या क्या गुण खिलाता हूं। बाप से बेटा और भाई से बहन बिकवाता हूं। अब और क्या कहें, अपनी तो यही जिंदगानी है, जितना बन पड़े कमा लो, वरना ये दुनिया तो बेगानी है और बेगानों से अपना साथ हमें तो निभाना है। साथ किसी नजर तो नहीं सोचेंगे कि मारा है इंसान या कि मारा है सुअर। ये सफाचट मूछें, ये चौड़ा ससीना, इसी पर मयस्सर है अपना तो जीना। अगर पूछो तो महज ये कहूंगा, मिल जाए इशारा तो पना दूंगा कीमा। सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे, सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे जरा डर के रहना। मालिक का नौकर लेकिन तुम्हारा खुदा हूं। हड़तालियों के लिए मैं सुरसा हूं। कुबेर का भतीजा ये मेरे ही दम पे चलाता है, मिलकर आता है दंगे। इंसाफ की जो दी किसी ने दुहाई तो समझ लो उसकी शामत है आई। रहम मेरे पेशे में हरगिज नहीं है, चाहे हो बच्चा या हो लुगाई। अपना तो धंधा है, सबको रखना है साथ। जो जरा गड़बड़ाए उसको देता हूं मैं लात। साथ 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 साथ। सत्तावन के ऊपर 7। जी हाँ मेरे भाई, 64 साल से चल रही है ये मशीन। सुई से लेकर तोप तक बेहिचक ढल रही है ये मशीन। मगर एक बात बहुत भटकती है जी, रूह मेरी अंधेरे में भटकती है जी। अगर हो ज्ञात तो हमें भी बताना, वो मेरे साथ दिल तोड़ के न जाना। कुछ लोग ही हैं जो बढ़ते ही गए आसमानों की तरफ, जिनके हिस्से में है इस जहां की सभी दौलतें। कारखानों के दहाने हो या हो मजूर, लहलहाते खेत हो या हो किसान, कोई शय ऐसी नहीं जो इनके जबड़ों से हो दूर। और दूसरी तरफ यह लाखों करोड़ों मुफलिसों का हुजूम, पिरामिडों से ताज तक जिन्होंने बनाए, फन के माहिर है ये खूब। इस धरा से उस गगन तक आज जिनकी जौहर की मची है धूम, इनके पेटों में दाने तक नहीं, लावारिसों से रहते ये घूम। अजी छोड़ो जी, अजी छोड़ो जी, सवाल कुछ टेढ़े हैं ये। अजी नाचो जी, अजी कूदो जी, सवाल कुछ टेढ़े हैं ये। रुक गया ये किसका सांस, हो कैसे अब जीवन का नाच। लो रुक गई चलती मशीन, न कहा एक, न कहा दो, न कहा तीन। चली ना मशीन तो खो जाएंगे हवास, रुक गई मशीन तो हो जाएगा इस लिबरलाइजेशन का सत्यानाश। ऐसा झमेला है ये किसने किया है, क्या तुमको पता है, क्या उसने किया है? मैंने किया है। नहीं चलेगी मशीन, दम घुटता है मेरा इसमें। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। छोटी सी बात है, एक साइकिल स्टैंड नहीं बनवा सकते सारे। एक कैंडी भी तो मांगा था हमने। 5-5, 10-10 मील दूर से आते हैं। क्या सिंह तो 18 मील दूर से आता है। साइकिल इस बेदर्दी से फेंकता है ये सिक्योरिटी अफसर का बच्चा कि चूल चूल हिल जाती है। साइकिल के बच्चे वो झापड़ दूंगा साले के भेजा खुल कर बाहर आ जाएगा। तेरे बाप की जमीन है, इसे मालिक ने बनवाया है। यहाँ ट्रक खड़े होंगे, अगर फिर कभी तेरी साइकिल नजर आएगा तो साले कीड़े की तरह मरोड़ दूंगा।
कैंटीन कैंटीन में भी ट्रक खड़ा करना चाहते हैं। 2 गज जमीन में भट्टी नहीं लगवा सकते। कब से कह रहे हैं कि सुबह का पका दोपहर तक ठंडा हो जाता है। लंच में एक प्याली चाय मिल जाए करे। चाय रोटी के अलावा भी कुछ सोचता है तुम लोगों को? आप हमारी बात तो सुनिए। देखा आप लोगों ने, यही होता है। एक तरफ सेक्रेटरी ऑफिसर खून का प्यास और दूसरी तरफ मालिक बात सुनने के तैयार नहीं। मरता क्या ना करता। हड़ताल नतीजा आपके सामने है। मशीन गायब, मशीन बंद। काम बंद और उसके बाद लाठीचार्ज। काम बंद। दिन दहाड़े मारपीट, जोर से खून खराबा, लाठीचार्ज। इंकलाब जिंदाबाद। अब खींचो लाल तलवार, कब तक सहोगे भाई जालिम के अत्याचार। हमारे रक्त से रंजित क्रंदन, अब 10 दिशाओं लाल रंग। 100 बरस का बंधन एक साथ करेंगे भंग। ये अंतिम जंग है जिसको जीतेंगे हम एक साथ। गाओ इंटरनेशनल, भव स्वतंत्रता का गान। ये अंतिम जंग है जिसको जीतेंगे हम एक साथ। ये आज का आखिरी कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है। हमने गाना बनाया है नई जगह अपनी नए सपने